भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी, जितना उनका रुतबा था उतना शायद ही किसी महिला का हो। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके बेटे, जो कि उनके जितने ही पावरफुल थे, उनका 33 साल की उम्र में ही निधन हो गया। आज के इस वीडियो में हम आपको इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की कहानी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, जो राजीव गांधी के छोटे भाई थे, उनका जन्म 14 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। संजय गांधी की पैदाइश दिल्ली में हुई और स्कूलिंग की शुरुआत भी दिल्ली से हुई। इनकी पढ़ाई लिखाई तो देहरादून में हुई, लेकिन इसके बाद कॉलेज में इनका मन नहीं लगा। इन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरेस्ट था। कार के साथ रफ्तार के शौकीन संजय गांधी ने 3 साल रोल्स रॉयस की कंपनी में ट्रेनिंग ली, फिर कमर्शियल पायलट की भी ट्रेनिंग ली। साल 1975 यानी 28 साल की उम्र तक उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब 1975 में इमरजेंसी लगी, तब पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ हो चुका था। इंदिरा गांधी इलाहाबाद से चुनाव जीतकर सांसद पहुंची, लेकिन उनकी जीत को चुनौती देने वाले मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके खिलाफ था। इन तमाम हालतों में इमरजेंसी लगाई गई, विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, मीडिया पर प्रतिबंध रहा, लेकिन इस दौरान पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से संजय गांधी का कद बढ़ता चला गया। ऐसा कहा जाता है उस दौरान में पीएमओ शिफ्ट होकर मंत्री रेसिडेंस में चला गया था। फैसले जरूर इंदिरा गांधी के थे, लेकिन बेसिकली ये फैसले संजय गांधी ले रहे थे। इसके अलावा कई दूसरे इश्यूज भी थे, जिनमें एक नसबंदी भी था। हालांकि भारत की बढ़ती आबादी के चलते विश्व स्तर पर नसबंदी के लिए भारत पर दबाव पड़ रहा था, इसीलिए सरकार ने नसबंदी की नीति को अपनाया। कई जगह से लोगों की जबरदस्ती नसबंदी भी सरकार के खिलाफ गुस्से का कारण बनी। इसके अलावा उस समय दिल्ली के तुर्कमान गेट के इलाके में कई स्लम्स बस्तियां थी, जहां अवैध रूप से लोग रह रहे थे। एक बार संजय तुर्कमान गेट पहुंचे तो वहां से उन्हें जामा मस्जिद दिखाई नहीं दी। इस बात पर वो काफी गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाया जाए। उस समय बाबू जगमोहन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उनकी तो हिम्मत इन लोगों को हटाने की नहीं थी, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस का सपोर्ट पाकर इन बस्तियों को हटाया गया और विरोध किए जाने पर उन पर आंसू गैस और गोलियों का भी प्रयोग किया गया। इस मामले में करीब 150 लोगों की मौत भी हो गई। यहाँ से हटाए गए लोगों को यमुना नदी के किनारे एक कच्ची बस्ती में घर दे दिए गए और आश्वासन दिया गया कि बाद में इन्हें पक्के घर मिलेंगे। कुछ लोग मानते थे कि संजय गांधी डिक्टेटर मेंटालिटी के थे, जो किसी और की नहीं सुनते थे। दूसरे लोगों का मानना था कि अगर संजय गांधी इस देश पर रूल करते तो बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट के तौर पर बहुत पहले सामने आ गई होती। इमरजेंसी की वजह से चुनाव टल गए थे, लेकिन इमरजेंसी खत्म हुई तो जनता पार्टी की एक लहर आई। इंदिरा गांधी के साथ साथ संजय गांधी की अमेठी से चुनाव हार गए। जनता पार्टी की सरकार बनी। इस समय लोग कांग्रेस की हार का ठीकरा संजय गांधी के सर पर फोड़ रहे थे। इस बीच संजय गांधी और मेनका गांधी की मुलाकात हुई, और यही वो वक्त था जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी एक दूसरे से मिले थे और उनकी शादी हुई थी। 1977 में हुआ चुनाव हारने के बाद संजय गांधी ने यूथ कांग्रेस एक्टिव किया। फिर 1980 में एक बार फिर चुनाव हुए और आपसी तनाव के चलते जनता पार्टी हार गई और फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस ने लगभग 356 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से लगभग 155 कैंडिडेट वो थे जिन्हें संजय गांधी ने चुना था। उन्होंने इनको टिकट दिया था और ये सभी यंग थे। खुद संजय गांधी भी पहली बार अमेठी से चुनाव जीते थे। इंदिरा गांधी रायबरेली से जीत कर आई और प्रधानमंत्री बने। इस जीत के बाद पहली बार कांग्रेस ने संजय गांधी को पार्टी में पोस्ट मिली। उस दौरान 4 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, उन्हीं में से एक संजय गांधी थे। उस वक्त 9 राज्य ऐसे थे जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ऐसे में संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को कन्विंस किया कि इन राज्यों में स्टेट असेंबली को भंग करके फिर से चुनाव कराए जाए, और ऐसा ही किया गया। इस वक्त वहां से कांग्रेस की तरफ से लड़ने वाले सभी नेताओं को संजय गांधी ने खुद चुना था, और जैसा कि उनका मास्टर प्लान था कि 9 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई और इन सभी मुख्यमंत्रियों को संजय गांधी द्वारा ही चुना गया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में संजय गांधी की कद काफी बढ़ गई और उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाने लगा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी भनक नहीं थी। दरअसल संजय गांधी को ड्राइविंग और प्लेन उड़ाने का बहुत शौक था और उनके ड्राइविंग देखकर उनके साथ वाले हैरान रह जाते थे। वो रोज सुबह दिल्ली में जहाज भी उड़ाया करते थे। उनके घर से 2 किलोमीटर दूर दिल्ली फ्लाइंग क्लब था।
जहां पर एक बार एक ऐसा प्लेन आया जो कलाबाजियों के लिए ही बनाया गया था। लाल रंग के इस जहाज को लाल चिड़िया भी कहा जाता था। ये एक हल्के इंजन वाला विमान था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कलाबाजियों के हिसाब से बेहतरीन है। संजय गांधी इस प्लेन को लेकर काफी एक्साइटेड थे। उन्होंने इस प्लेन को एक बार उड़ाया और फिर 22 जून को संजय और मेनका गांधी फ्लाइंग क्लब पहुंचे। दोनों पति पत्नी उस प्लेन में बैठे। फिर 2 घंटे तक संजय गांधी ने उस प्लेन को उड़ाया, लेकिन मेनका गांधी के शब्दों को माने तो उस दौरान प्लेन में बैठकर वो बुरी तरह से चीख रही थी और ये कह रही थी कि उन्हें नीचे उतारिए। इसके बाद मेनका गांधी सीधा अपने घर आई और इंदिरा गांधी से उन्होंने कहा कि आप संजय को इस प्लेन को उड़ाने से मना कीजिए। वो एक तरह से जिद ठान कर बैठ गई। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वो प्लेन किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर इंदिरा गांधी ने जब संजय गांधी से पूछा क्या ये प्लेन सेफ है, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन इस बात को कहते समय संजय गांधी का इशारा मेनका की तरफ था और उनके कहने का मतलब ये था कि मेनका को 1-2 दिन में इस प्लेन की आदत हो जाएगी। लेकिन जिस बात को मेनका को डर था वही हुआ। दूसरे दिन 23 जून 1980 को संजय गांधी हर रोज की तरह अपना प्लेन उड़ाने दिल्ली फ्लाइंग क्लब पहुंचे। वहां के इंस्ट्रक्टर कैप्टन सुभाष सक्सेना को लेकर विमान उड़ाने चले गए। संजय गांधी की आदत थी कि वो विमान को काफी नीचे उड़ाते हुए कलाबाजियां दिखाते थे। कुछ मिनट हवा में उड़ाने के बाद विमान से इंजन की आवाज आना बंद हो गई और वो नीचे गिरने लगा और इसी प्लेन हादसे में संजय गांधी और कैप्टन सुभाष सक्सेना की मौत हो गई। और इस तरह एक व्यक्ति जिसे भावी प्रधानमंत्री माना जा रहा था वो भगवान को प्यारा हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।